द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1957 टू 1947। आज हम उस सफ़र पर हैं जहां से पाकिस्तान का ख्वाब शुरू हुआ था। एक ख्वाब जो खून, दर्द, जज्बा और उम्मीद से लिखा गया था। ये कहानी है उन लोगों की जो अपनी मिट्टी से मोहब्बत करते थे और इस मोहब्बत के लिए जान तक दे दी। 1857 की जंग के बाद ब्रिटिश राज ने पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा मजबूत कर लिया। कंपनी रूल खत्म हुआ और क्वीन विक्टोरिया ने ताज अपने सर पर ले लिया। दोस्तों, ब्रिटिश के लिए यह ऑर्डर एंड प्रोग्रेस का दौर था, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के लिए यह सन्नाटा और जुल्म का दौर था। मुसलमान जो मुगल एम्पायर का हिस्सा थे, सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। ब्रिटिश ने मुसलमानों को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया, उन्हें बगावत का जिम्मेदार समझा। तालीम से दूर कर दिया गया, नौकरियों से निकाल दिया गया और हुकूमत के हर दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। लेकिन हर जुल्म एक सोच को जन्म देता है। इस दौर में एक शख्स उभर कर आया, सर सैयद अहमद खान। अगर मुसलमान दोबारा उठना चाहते हैं तो तलवार से नहीं, तालीम से उठें। सर सैयद ने मुसलमानों के जहन में मॉडर्न सोच और सेल्फ रिस्पेक्ट का बीज बोया। उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज बनाया और लोगों को अंग्रेजी तालीम हासिल करने के लिए मोटिवेट किया। ये उनका तरीका था ब्रिटिश रूल को समझने और अपनी पहचान बचाने का। सर सैयद ने हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस को समझाया और कहा कि अगर मुसलमान मेजॉरिटी हिंदू सोसाइटी में मिल गए तो उनकी पॉलिटिकल पहचान खो जाएगी। यही सोच बाद में टू नेशन थ्योरी का पहला बीज बनी। 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो पहले ब्रिटिश से रिफॉर्म्स मांगती थी, आज़ादी नहीं, लेकिन कांग्रेस में ज़्यादातर हिंदू लीडर्स थे। मुसलमान महसूस करने लगे कि उनके मसाइल और आवाज़ को इग्नोर किया जा रहा है। इसी वजह से 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कयाम हुआ। ढाका में ये पार्टी बनी और इसका मिशन था मुसलमानों के सियासी हकूक़ की हिफाजत। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक सियासी मंच दिया जहां से वो अपनी पहचान के लिए बात कर सकें। ब्रिटिश ने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, ईस्ट बंगाल मुसलमान मेजॉरिटी और वेस्ट बंगाल हिंदू मेजॉरिटी। उनका कहना था एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए, लेकिन हिंदू लोगों ने इसे डिवाइड एंड रूल कहा। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हुआ।